प्रकृति और हम पाठ का पहला भाग हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि ईश्वर ने हमें प्रकृति के रूप में क्या क्या चीज़ें प्रदान की है, जो प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते को दर्शाता है, और मनुष्य ने उस प्रकृति को कितना हानि पहुंचाई है, इसके विषय में आपने कल पढ़ा। आज हम उस प्रकृति के संरक्षण, रखरखाव कैसे करना चाहिए, हमारा क्या धर्म होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, सरकार इसके लिए क्या जागरूकता अभियान चला रही है, अगले इस भाग में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो आइए हम अगला भाग प्रारंभ करते हैं। प्रकृति का संरक्षण वास्तव में मानव जाति का संरक्षण है। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से प्रेम भाव उनके प्रति उपकार नहीं है, अपितु स्वयं और आगे आने वाली पीढ़ी के संरक्षण के प्रति एक स्वस्थ कदम है। आजकल वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। वैज्ञानिक विभिन्न औषधीय गुणों से युक्त वनस्पति के विषय में अध्ययन और परीक्षण कार्यों में जुटे हैं। उन्नत गुणों से युक्त बीजों का निर्माण हो रहा है। हानिकारक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के लिए ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों का चलन बढ़ रहा है। विषैली पॉलीथीन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नदियों की साफ सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान के साथ ही वृक्ष संरक्षण हेतु कठोर नियम बनाए गए हैं। इसी प्रकार संरक्षित वनों में विलुप्त होने वाली वन्य प्रजातियों के संरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। बाघ, तेंदुआ, हाथी, गेंडा आदि पशुओं की प्रजातियों के संरक्षण से इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। सन 1950 में वन महोत्सव मनाने की शुरुआत की गई। संपूर्ण भारत में विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों और संगठनों द्वारा इसे वृक्षारोपण करके मनाया जाता है। सन 1952 में तैयार राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भूभाग में से 33% भाग पर वृक्ष होने चाहिए, परंतु अनुमानित वन्य क्षेत्र इससे कम है। आवश्यकता है अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की, ताकि पर्यावरण हरा भरा और प्रदूषण मुक्त हो सके। भारत ही नहीं, संसार के कई अन्य देशों में वृक्षारोपण परंपरागत रूप से मनाया जाता है। इज़राइल में तू भी शिवेत नामक पर्व पर सब बच्चे मिलकर जगह जगह पौधे लगाते हैं। इंग्लैंड में मेडे के अवसर पर गांवों में सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया जाता है। जापान में भी वृक्ष लगाने की परंपरा है। आज चारों ओर संरक्षण का शोर मचा हुआ है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली में ऑड इवन की नीति अपनाई गई है। समझने की बात यह है कि ये जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की ही है, केवल सरकार या कुछ संस्थाओं की नहीं। हमें वाणी और कर्म से एक होना होगा। सभी घरों में पेड़ पौधे हों। यदि घर में संभव न हो तो निवास के आसपास, सोसाइटी में या सामूहिक पार्कों में वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल करें। पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील हो, उनके लिए दाना पानी रखने की परंपरा जीवित रखें। पर्यावरण से मित्रता करें और प्रदूषण से वैर। मनुष्य को चाहिए कि प्रकृति से नाता जोड़ें और उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। उम्मीद करते हैं कि ये पाठ आपके समझ में आ गई होगी। अब आप पुनः इसको एक दो बार जब रीडिंग लगाएंगे और अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। अब हम इस पाठ का कठिन शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग करेंगे तथा पीछे पाठ में पेज नंबर 26 पर सबसे ऊपर
मौखिक सोचिए और बताइए प्रश्न लिखा है जिनका उत्तर हम एक शब्द या एक वाक्य में लिखेंगे। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।